सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाइए ताकि आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें। हाय दोस्तों, कनक्स किचन हिंदी चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपको बहुत ही टेस्टी और हल्की फुल्की रोटी की रेसिपी बताने जा रही हूँ, जो कि हम सभी ने कभी न कभी रेस्टोरेंट में ऑर्डर किया होगा, जिसका नाम है रुमाली रोटी। ये रोटी बनाना घर पे बहुत ही आसान होता है और इसके लिए आपको सिर्फ थोड़े से इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने होते हैं, तो आप ये रोटी घर पे इजीली बना सकते हैं। और आज हम ये रेस्टोरेंट स्टाइल रुमाली रोटी घर पे बनाएंगे अपने नॉर्मल तवे पे। जी हाँ, हम आज इसे तवे पे बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेंगे। सबसे पहले एक बोल में ऐड करेंगे मैदा, और मैदा डालने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ थोड़ा सा गेहूं का आटा भी, यानी कि होल व्हीट फ्लावर। होल व्हीट फ्लावर मैं इसलिए ऐड कर रही हूँ ताकि आप इसे अच्छे से रोटी बेल सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा गेहूं का आटा भी यूज़ कर रही हूँ। नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे नमक, थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा तेल। इन सब चीज़ों को पहले अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और इसका सॉफ्ट डो तैयार कर लेंगे। आप चाहें तो इस डो को थोड़ा और रिच बनाने के लिए दूध से भी गूंथ सकते हैं। तो ये देखिए, इसका सेमी सॉफ्ट डो तैयार हो गया है। तो इसे किसी हल्के गीले कपड़े से कवर करके रख देंगे कम से कम आधे घंटे के लिए। आधे पौने घंटे के बाद फिर इस आटे में थोड़ा सा तेल डालेंगे और इसे फिर से गूंथ लेंगे 1 मिनट के लिए। इसके बाद इसके छोटे छोटे गोले यानी कि राउंडल्स तैयार कर लेंगे। तो इसे छोटे छोटे गोलों में मैं डिवाइड कर रही हूँ और अपने हाथों को अच्छे से ग्रीस कर लीजिए और इसके छोटे छोटे गोले या फिर मीडियम साइज़ के गोले तैयार कर लीजिए। ये देखिए, बहुत ज़्यादा बड़ा या फिर बहुत ज़्यादा छोटा भी नहीं होना चाहिए। फिर एक बॉल ऑफ डो लेंगे और इसे थोड़ा सा बेलेंगे। इसे बहुत ज़्यादा नहीं बेलना है, बस 3 से 4 इंचेस तक के बेलना है हमें। तो ये एक बॉल हमने बेल लिया, इसी तरह से दूसरा बॉल भी हम बेल लेंगे, इतना ही 3 से 4 इंचेस तक। तो अब ये देखिए, ये दोनों छोटे डिस्क तैयार हो गए हमारे सामने। तो अब एक शीट के ऊपर मैं ऑयल स्प्रेड कर लूँगी, अच्छी तरह से स्प्रेड कर लूँगी पूरी तरफ, ताकि उसका पूरा ऊपर का सरफेस एक थिन लेयर से तैयार हो जाए। और फिर इस ऑयल के ऊपर मैं स्प्रिंकल करूँगी थोड़ा सा मैदा। तो मैदा भी अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे पूरे ऑयल की तरफ, जहाँ जहाँ पे मैंने ऑयल यूज़ किया है पूरे सरफेस के ऊपर मैदा छिड़क लेंगे ताकि वो अच्छे से कवर हो जाए मैदे की लेयर से भी। और अब क्या करेंगे, हम इस दूसरी शीट को इसके ऊपर प्लेस कर लेंगे और फिर इसे अच्छे से दबा लेंगे पूरी तरफ अपने हाथों से, ऐसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए, ताकि ये दोनों शीट आपस में अच्छे से चिपक जाएं। अब थोड़ा सा सूखा आटा लेकर इसको बेलना स्टार्ट करेंगे। तो इसे सूखा आटा लेकर अच्छे से रोल करते हुए पूरे तरफ जितना आप इसे स्प्रेड कर सकते हैं वैसे स्प्रेड करते जाइए, नॉर्मली जैसे आप रोटी बनाते हैं। जितना आप इसको अच्छे से स्प्रेड करते जाएंगे आपकी रोटी उतनी पतली और सॉफ्ट बनेगी। तो ध्यान रखिए, ये रोटी को अच्छे से बेलते हुए एक थिन रोटी तैयार करना है, और आप जितना पतला बेलेंगे तो आपकी रोटी उतनी अच्छी और सॉफ्ट बनेगी। तो ये देखिए, ये एकदम पतली रोटी तैयार हो गई है इसकी। ये आप देख सकते हैं कि मैंने इसको अच्छे से एक बड़ा बेल लिया है एक बड़ा शीट बनाने के लिए। नेक्स्ट, तवे को हीट कर लेंगे हाई फ्लेम पर। इसे अच्छे से हीट कर लेंगे मैक्सिमम टेम्परेचर पर रोटी डालने से पहले। तो ध्यान रखिए, आपका तवा मैक्सिमम हीट पे, मतलब कि हाई हीट पे अच्छे से गर्म हो जाना चाहिए। और अब इस रोटी को इस हॉट तवे में प्लेस कर लेंगे और इसे बस थोड़ी देर ही पकने देंगे और फिर तुरंत इसको दूसरी तरफ पलट लेंगे। ये देखिए, ये अच्छे से कुक हो गई है। अगर आप देख सकते हैं तो इसमें स्लाइड गोल्डन स्पॉट्स भी आ गए हैं। और इसी तरह से दूसरी तरफ से भी पका लेंगे। आप चाहें तो इसे हल्का हल्का प्रेस करते हुए इसे चारों तरफ से पकाइए किसी कपड़े की सहायता से, ताकि वो अच्छे से इवनली कुक हो जाए। आप बड़ा या छोटा कोई भी तवा यूज़ कर सकते हैं, बस आपकी रोटी उस साइज़ की होनी चाहिए। और ये तवा मेरे पास पहले से ही था, इसलिए मैं आज ये बड़ा तवा यूज़ करके ये रुमाली रोटी बना रही हूँ। तो बस अब ये अच्छे से कुक हो गई है दोनों तरफ। इसे बहुत ज़्यादा नहीं पकाना है, वरना ये कड़क हो जाएगी। इसे प्लेटफॉर्म में निकाल लेंगे और अब आप देख सकते हैं कि इसका ये पार्टीशन दिख रहा है। यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा अलग कर लूँगी और फिर धीरे से ऊपर करते हुए अपने हाथों से इसको तुरंत 2 रोटियों में अलग कर दूँगी। ये देखिए, ये एकदम पतली रोटी तैयार हो गई है क्योंकि मैंने इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया है। तो मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ इसे कैसे फोल्ड करना है एक रुमाल की तरह। तो इसे ऐसे ही फोल्ड करते जाइए
और मैं आपको अपने हाथों से क्रश करके भी दिखाती हूँ ये कितनी सॉफ्ट बनी है। ये देखिए, जब मैं क्रश कर रही हूँ तो बहुत ही सॉफ्ट बनी है। इसी तरह से सारी रुमाली रोटियाँ रेडी कर लीजिए। आप चाहें तो इसके ऊपर हल्का सा बटर भी स्प्रेड कर सकते हैं, तो मैं इसके ऊपर थोड़ा सा बटर स्प्रेड कर रही हूँ। ये देखिए कितनी टेम्पटिंग दिख रही है, पहले से ही मेरा तो मुंह में पानी आ रहा है। अब ये गर्मा गर्म परोसने के लिए तैयार हो गई है। किसी भी दाल या ग्रेवी के साथ आप परोस सकते हैं इसे गर्मा गर्म। तो आई होप आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा। इफ़ यस तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ऐसी रेसिपीज़ देखने के लिए।